हेलो दोस्तों। समय समय पे दोस्तों लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि सर हिप रिप्लेसमेंट की कॉस्ट में इतना वेरिएशन क्यों है। जैसे कहीं तो 5 लाख लग रहे हैं, कहीं 4 लाख लग रहे हैं, जबकि आपके यहाँ आधे से भी कम में हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या क्या बातें होती है जिससे की वजह से कॉस्ट प्रभावित होती है, और आखिर रियल में हिप रिप्लेसमेंट की कॉस्ट होती क्या है? दोस्तों, आजकल का जो ज़माना है उसमें जो आप देखिए कि मार्केटिंग का ज़माना है। तरह तरह के बड़े बड़े भारी शब्द यूज़ करके किसी भी चीज़ की प्राइस को महंगा करके बेचा जा सकता है। ऐसे में आपको सही पता होना ज़रूरी है कि वास्तव में आप जो पैसे खर्च कर रहे हैं, क्या रियल में आपको उसका बेनिफिट भी मिल रहा है, या फिर वो सिर्फ आप ब्रांडिंग की वजह से ही खर्च कर रहे हैं। ये तो सीधी सी बात है कि जब आप चाय पीने के लिए अगर आप जाते हैं किसी छोटी होटल में, तो उसके चाय का रेट 30 से 40 रुपये होगा। लेकिन वही अगर आप किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं तो 5 से 7 हज़ार रुपये तक की भी चाय हो सकती है, 400 500 1-2 हज़ार रुपये तक की भी चाय हो सकती है। उस एम्बियंस के भी पैसे लिए जाते हैं, वहाँ की फैसिलिटीज़ के भी पैसे लिए जाते हैं। लेकिन इसमें जब अगर आपके पास पैसे हैं फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी है और उसके पास पैसे नहीं है और वो गलती से 5 स्टार होटल में चला जाएगा, तो उसकी तो जेब कटेगी कटेगी। तो मेरा सजेशन यही रहता है दोस्तों कि आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो आप पैसे दे रहे हैं वो वास्तव में किस चीज़ के दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि 3 चीज़ें होती है जो डिसाइड करती है कि खर्चा कितना आएगा हिप रिप्लेसमेंट में। पहला, सर्जन का एक्सपीरियंस क्या है, दूसरा हॉस्पिटल कहाँ है, और तीसरा इम्प्लांट कैसा है। मैं आपको बारी बारी से सब बताता हूँ। देखिए कि जो इम्प्लांट हम यूज़ करते हैं वो सिरेमिक और पॉली इम्प्लांट होता है, जिसमें जो स्टेम होता है वो आप एक स्टेम देख सकते हैं जिसपे कि HA कोटिंग है। ये जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का स्टेम है दोस्तों, और इसके अंदर हम ऊपर की साइड हेड लगा लेते हैं। अब ये इम्प्लांट है, इसमें कि आप देखिए स्टेम है और इसके ऊपर हेड लगा हुआ है जो सिरेमिक का बना हुआ है, और इसकी जो कप है वो भी सिरेमिक की बनी हुई है। इस इम्प्लांट को हम बोन में इस प्रकार से अंदर डालते हैं और उसके अंदर ये इस प्रकार से कैप लगाते हैं। ये जो पूरा इम्प्लांट है इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो डिसाइड करती है कि जो प्राइस है वो क्या ली जाएगी। सस्ती और इंडियन कंपनियों के इम्प्लांट भी आते हैं जिनकी की रेट कम होती है। इम्पोर्टेड कंपनियों के इम्प्लांट आते हैं, उनकी रेट अलग होती है। इम्पोर्टेड कंपनियों में भी बहुत सारी वैरायटीज़ है, जैसे जीमर है, स्ट्राइकर है, जॉनसन एंड जॉनसन है। तो अलग अलग कंपनियों की जो रेट्स हैं वो अलग अलग हो सकती है। राज्यों के हिसाब से भी रेट अलग अलग होती है। हर राज्य में कंपनी सेम रेट में इम्प्लांट नहीं देती। आप देख सकते हैं जैसे पेट्रोल की प्राइस हर राज्य की अलग होती है, वैसे फ़र्क पड़ सकता है। दूसरा, किस हॉस्पिटल में आप कराते हैं। अब यहाँ पे तो क्या है कि हॉस्पिटल का मालिक मैं खुद ही हूँ, तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार के ऑपरेशन थिएटर के चार्जेज या स्टे चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं रहती। इसकी बजाय अगर मैं किसी हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ और वहाँ पे आप मुझसे हिप रिप्लेसमेंट कराते हैं तो डेफिनेटली कॉस्ट ज़्यादा आएगी, क्योंकि हॉस्पिटल भी अपना शेयर लेगा और मेरे को भी अपना शेयर लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर आप किसी ऐसी जगह सर्जरी कराते हैं जो कि बड़ा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर जो चार्जेज़ हैं वो थोड़े ज़्यादा देने पड़ सकते हैं। वो वहाँ की फैसिलिटीज़ को, उस हॉस्पिटल का जो लेवल है और वो जिस सिटी में है उसका भी फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि डेफिनेटली आप देखिए कि अगर वो महानगर, दिल्ली, अहमदाबाद, बॉम्बे जैसी जगह पे होगा तो वहाँ पे चार्जेज राजस्थान से तो ज़्यादा ही होंगे। तीसरी जो चीज़ है वो डिसाइड करेगी वो होगा कि सर्जन का एक्सपीरियंस। अगर सर्जन बिल्कुल जूनियर है तो हो सकता है कि वो बहुत कम चार्जेस में भी करने को तैयार हो जाए, लेकिन अगर एक्सपीरियंस सर्जन होता है तो डेफिनेटली उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बेटर होते हैं, और इस प्रकार से सर्जन के एक्सपीरियंस से भी डिसाइड हो सकता है कि चार्जेस क्या लगेगा। तो दोस्तों, ये तो जेन्युइन सी बात है कि बेस्ट क्वालिटी इम्प्लांट होना चाहिए, ऑपरेशन थिएटर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो स्पेसिफिक डॉक्टर पे ऐसा होना चाहिए जो डेली कम से कम 5-7 हिप रिप्लेसमेंट करता हो, ताकि उसकी प्रैक्टिस अच्छी हो। लेकिन अगर आप ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पर कि या तो हॉस्पिटल की जो सर्विसेज है वो अप टू द मार्क नहीं है, वहाँ पे स्टर्लिटी नहीं है, तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ेगा। अगर डॉक्टर के पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो महीने के 1 या 2 ही रिप्लेसमेंट करते हैं, तो एक्सपीरियंस जो होगा वो कम ज़्यादा हो सकता है। और अगर इम्प्लांट क्वालिटी कम है तो ऐसे में सस्ते के चक्कर में आपको नुकसान भी हो सकता है। तो हिप रिप्लेसमेंट एक ऐसी सर्जरी नहीं है जिसमें कि अपन इस तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करें, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग सर्जरी है और ये बार बार होना पॉसिबल नहीं है। तो आप पूरी तरह रिसर्च करिए, सर्जन के यूट्यूब वीडियोस देखिए, उनके गूगल पे रेटिंग को देखिए, उनके बाकी सोशल प्लेटफॉर्म पे देखिए, उनके पेशेंटों से बात करिए, और जहाँ पर आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन फील होता है वहीं सर्जरी कराइए। तभी आपका किफ़ायती दामों में भी हो पाएगा, आपके पैसे वेस्ट भी नहीं होंगे, सही जगह वो पैसे लगेंगे। अगर आपको ये जानना है कि हमारे यहाँ रिप्लेसमेंट कितने में होता है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ के जो चार्जेज है वो सरकारी हॉस्पिटल से भी कम रहते हैं। यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट के जो इम्प्लांट हैं वो इम्पोर्टेड ही यूज़ किए जाते हैं, और एक्सपीरियंस के बारे में तो आप जानते ही हैं। नीचे लिखे गए नंबरों पर आप अपनी रिपोर्ट भेज के मुझसे और ज़्यादा जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।